कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आज रेस्ट हाउस पर अटल मंत्री बस सेवा समिति ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि कोविड-19 की महामारी की दूसरी लहर तेजी से फैल रहे संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने संपूर्ण जिले में जनता कर्फ्यू लगाया था, जिसके तहत लॉकडाउन की प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिससे समस्त जिले में बाजार बंद के साथ ही बसों का आवागमन भी पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था, जिससे क्षेत्रीय जनता को एवं ग्रामीण जनता को आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। जबकि कोरोना संक्रमण काफ़ी कम रह गया है तथा बाजार भी खुलने लगे हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा बसों का संचालन अभी भी शुरू नहीं किया गया है, क्योंकि सीमावर्ती जिले ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी व अन्य जिलों में भी बसों का संचालन 1 तारीख से प्रारंभ हो चुका है। लेकिन जिला मुरैना में जिला प्रशासन द्वारा बसों के संचालन को अभी मंजूरी नहीं दी गई है। बसों का संचालन न होने से बस ऑपरेटरों को आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है तथा अपनी खड़ी बसों का टैक्स, किस्त एवं बीमा वहन करना पड़ रहा है। बस ऑपरेटर की मांग है कि बसों के संचालन बंद अवधि का मोटरयान कर माफ करने तथा बंद बसों का संचालन प्रारंभ किया जाए, ताकि ग्रामीण जनता को आवागमन की सुविधा मुहैया हो सके। ज्ञापन देने वालों में हरी सिंह सिकरवार, मनोज सिंह सिकरवार, पुष्पेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, राकेश सिंह पारिहार, रामवीर सिंह पारिहार, अजब सिंह, महेश सिंह सिकरवार सहित कई लोग उपस्थित थे। मुरैना से जिला संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। पूरे प्रदेश में 1 जून से बसें प्रारंभ हो चुकी हैं। हमारे आसपास के जिलों श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड सब जगह निरंतर पूरे ज़िले में बस चल रही है। केवल मुरैना जिला ही इससे अछूता रहा है। मुरैना जिले में कोई भी बस संचालन विगत 30 अप्रैल से सारी बसें जिले में बंद हैं और हमको खड़ी बसों का टैक्स भी अदा करना पड़ रहा है, किस्त भी घर से भरनी पड़ रही है और बीमा भी वहन करना पड़ रहा है। तो प्लस दूसरी समस्या सबसे बड़ी सवारियों की, ग्रामीण क्षेत्र की सवारियाँ, हमको जो परमिट मिलता है जनता की सुविधा हेतु, जनता भी ग्रामीण क्षेत्र की सब जनता परेशान हो रही है आने जाने के लिए। तो ये सार्वजनिक परिवहन बंद हो जाएगा तो लोग खुद के निजी साधनों से, निजी साधन क्योंकि डीजल 95 रुपये लीटर हो गया, पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर हो गई, तो निजी साधन भी लोगों को काफ़ी महंगे पड़ रहे हैं। इसलिए शासन से हमारी मांग है कि बसों को जल्द से जल्द चालू करने का कष्ट करें। और कोई सरकार से हमारी मांग ये है कि पिछले कोरोना काल में शासन ने 5.5 माह का टैक्स माफ़ किया था। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री से महोदय से निवेदन है कि हमारी बस वालों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमारे कम से कम 3 महीने का टैक्स माफ़ किया जाए। गुजरात सरकार ने 3 महीने का किया है, राजस्थान सरकार में 3 महीने टैक्स माफ़ करने की प्रक्रिया विचाराधीन है। हम माननीय सांसद जी को ज्ञापन दे रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर। कानूनों को लेकर विवाद अभी भी बना हुआ है, लगातार 2-3 बॉर्डर घिरे हुए हैं। हालांकि केंद्र सरकार लगातार सुधार की बात कर रही है, लेकिन परिणाम नजर नहीं आ रहे। किसान आंदोलन के मामले में भारत सरकार का दृष्टिकोण पूरी तरह साफ है। कृषि कानून किसानों के हित में है, किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाले हैं। किसान यूनियन के सम्मान में हमने कई दौर बात करने की कोशिश की है, लेकिन किसान यूनियन समझौते के रास्ते पर नहीं पहुंचना चाहती। किसान यूनियन की तरफ से कोई प्रस्ताव भी प्राप्त नहीं हुआ है। जब प्रस्ताव प्राप्त होगा तो भारत सरकार हमेशा उनसे बात करने के लिए तैयार है। तो क्या ये जो आंदोलन है, बॉर्डर घिरे हुए हैं, आवागमन बंद किए हुए हैं, ये कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? सरकार को कोई निर्णय तो ये उनको फाइनल करना है, हमको थोड़ी फाइनल करना है। जिन लोगों ने निर्णय किया उन्हें फाइनल करना है। हमारे सामने जो विषय विचार के लिए आएगा हम उस पर विचार करेंगे। आप कृषि मंत्री हैं और इस वक्त देखा जा रहा है कि फसल के दाम काफ़ी महंगे हो गए हैं, तो खाद्य तेलों पर बड़ा असर पड़ा है। तो कैसे इस महंगाई को रोक पाएंगे? सरसों का तेल 80-90 से 180-90 पहुँच गया। स्वाभाविक रूप से चाहे दलहन हो चाहे तिलहन हो, सरकार की निगाह सभी जिन्सों पर है और महंगाई को नियंत्रित करने के सभी प्रकार के प्रयत्न भारत सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। अभी भारत सरकार ने निर्णय किया है कि जितना स्टॉक देश में है उस स्टॉक को सबको भारत सरकार के पोर्टल पर ओपन करना पड़ेगा और वो ओपन करना शुरू हो गया है।
और निश्चित रूप से भाव नियंत्रण में आने भी प्रारंभ होगा। खाद्य प्रसंस्करण भी आपके पास है, कृषि विभाग भी है, कई योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई हैं, तो क्या योजनाएं हैं जिससे किसानों के और भी मतलब आर्थिक रूप से ताकतवर हो सके? किसान को आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि किसान को एफपीओ से जुड़ना चाहिए, किसान को महंगी फसलों की ओर जाना चाहिए, किसानों को टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, किसानों को अपने उत्पाद का प्रोसेसिंग करना चाहिए, पैकेजिंग करना चाहिए, लेबलिंग करना चाहिए और मूल्यवर्धन से संबंधित जितने भी काम हैं उनको किसान के नज़दीक आने के लिए भारत सरकार ने योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं पर भारत सरकार फंडिंग कर रही है। आप देश भर में जाकर देख सकते हैं जो किसान इस दिशा में प्रवृत्त हो रहे हैं वो किसानी को छोड़कर कोई भी दूसरा काम नहीं करना चाहते हैं। ये स्थिति देश में किसानों की बन रही देश के है। मैं समझता हूँ आपकी सूचना होगी, मुझे तो कोई विधायक की सूचना है नहीं कि कोई दिल्ली की ओर रवाना हुआ है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की दोनों सरकारें ठीक ढंग से काम कर रही हैं और किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी की नज़र सब पर है।